ये अच्छा सवाल था सर। अच्छा, तो चले मैं तो इसमें ये आपकी प्रॉब्लम थी कि ये आपके पास एक ग्रिड है, इसमें ये माउस को फुट तक पहुंचना है तो कितने तरीकों से वो पहुंच सकता है, और ये आपको कंडीशन दी हुई थी कि जो माउस है आपके पास वो या तो सिर्फ राइट पे जा सकता है, आर या अप जा सकता है, लेफ्ट और डाउन नहीं जा सकता। क्योंकि अगर ऐसा हो कि वो लेफ्ट और डाउन भी जा सकता तो हो सकता है वो राइट पे जाए, फिर अप जाए, फिर वो लेफ्ट पे जाए, फिर डाउन आ जाए, तो इस तरीके से वो इसी में घूमता रहेगा, तो फिर उस तरह वो फूट तक नहीं पहुंच सकेगा। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं वो फूट तक पहुंचे तो ये कंडीशन जरूरी है कि या तो राइट पे जाए या अप जाए। तो इसमें आपने ये काउंट करना था कि अगर कितने राइट और कितने अप है फूट तक पहुंचने के लिए। तो अगर आप देखें कितने राइट है इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जो टोटल राइट है आपके पास वो आपके पास है 8। अच्छा, और कितने अप है, अगर आप अप काउंट कर ले 1 2 3 4 5 6 7, तो जो टोटल अप थे आपके पास वो थे 7। तो अब अगर माउस जो है फुट तक पहुंचे तो सबसे आसान तरीका आपके पास क्या होगा कि पहले राइट 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 राइट, यानी 8 आपके पास राइट हो, ठीक है ना। तो ये आपके पास 8 आपके पास राइट है, पहले वो सारे राइट जो है यूज कर ले, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। यहां पे पहुंच जाएगा वो इस पॉइंट पे, फिर उसके बाद अप 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 अप, फिर सारे अब जो 7 अप है आपके पास वो यूज कर ले, 4 5 6 7, तो इस तरह वो जो है फुट तक पहुंच जाएगा। तो अब अगर कोई और दूसरा रास्ता वो इख्तियार करता है तो वो ये जो 8 आपके पास राइट है और 7 आपके पास अप है, वो इन्हीं की कोई परम्यूटेशन होगी ना, सिर्फ ऑर्डर चेंज होगा ना। मतलब जैसे एक तरीका ये हो सकता है कि वो राइट पे जाए, राइट पे जाए, राइट पे जाए, राइट पे जाए, यानी फर्ज करें कि वो 7 राइट यूज करता है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 राइट, यानी 1 2 3 4 5 6 7 यहां पहुंच जाता है, फिर अप 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 अप, फिर राइट, यानी ये अप अप, अब सारे 7 अप जो है उसने यूज कर लिए, 7 अप यूज करेंगे तो यहां पहुंच जाएगा, फिर वो राइट पे जाएगा। तो ऊपर वाले में और इस वाले पाथ में क्या फर्क है मुझे बताएं। इसके अंदर भी 8 ही राइट है ना, और इसके अंदर भी 7 अप है, सिर्फ उनके ऑर्डर का फर्क है ना। बात समझ में आ रही है। तो आपके पास जो 8 राइट और 7 अप है, कोई भी पाथ हो वो किसी भी तरीके से जाए, मतलब अगर फर्ज करें वो ऐसे जाता है, यानी अप, सॉरी, ये राइट फिर अप फिर अप फिर राइट फिर अप फिर राइट फिर राइट फिर राइट फिर अप फिर अप फिर अप फिर राइट फिर अप फिर राइट राइट, इसके अंदर भी जो है 8 राइट होंगे और 7 अप होंगे। तो फिर ये प्रॉब्लम आपकी क्या होगी, प्रॉब्लम आपके पास ये बन गई कि आपके पास टोटल 8 प्लस 7, टोटल जो है आपके पास 8 प्लस 7 यानी 15 आपके पास जो है लेटर्स है। ये लेटर्स है जिनके अंदर 8 आर है और 7 अप है, और आपने इनको अरेंज करना है। तो कितने अरेंजमेंट पॉसिबल होंगे, क्योंकि ये अरेंजमेंट प्रॉब्लम है, इसमें ऑर्डर जो है इंपॉर्टेंट है, तो ये परम्यूटेशन प्रॉब्लम है, इसको हम परम्यूटेशन की मदद से सॉल्व करेंगे। तो ये आपके पास प्रॉब्लम क्या है, यानी ये जो प्रॉब्लम है इसमें आपके पास 15 लेटर्स है, लेट्स से 15 लेटर्स हैं, और आपने उनकी डिफरेंट अरेंजमेंट करके डिफरेंट वर्ड्स बनाने, जिसके अंदर 8 आर जो है रिपीट हो रहे हैं और 7 अब जो है वो रिपीट हो रहे हैं। तो ये कौन सी प्रॉब्लम है, परम्यूटेशन विद रिपीटेशन। अगर आपके पास सारे लेटर्स डिफरेंट होते तो उनको अरेंज करने के टोटल कितने तरीके होते हैं आपके पास, 15 फैक्टोरियल, सही है ना। अगर सारे 15 सही। लेटर्स डिफरेंट होते, ये 8 अप राइट है और 7 अप है प्लस 15, अगर सारे 15 लेटर्स डिफरेंट होते तो उनको अरेंज करने के आपके पास कितने तरीके होते हैं, 15 फैक्टोरियल। लेकिन जब इसमें रिपीटिशन होती है तो उतने जितने रिपीट होते हैं उसके फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं। तो इसमें 8 आर है तो 8 फैक्टोरियल से आप डिवाइड करेंगे, इसी तरह 7 अप है तो आप 7 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। तो ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ पाथ्स पॉसिबल होंगे माउस को फुट तक रीच करने के। तो ये आपका सॉल्यूशन है। समझ में आ रही बात, तो समझ गए ये सॉल्यूशन क्या है आपके पास, क्लियर है या इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है। तो ये सिंपली आपके पास क्लियर है। प्रॉब्लम है, आपने 8 राइट और 7 अप्स यानी टोटल जो 15 लेटर्स हैं उनको अरेंज करना है, परम्यूट करना है, जिसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, जिसमें 8 आर राइट जो है वो रिपीट हो रहे हैं। अगर सारे डिफरेंट होते तो ये जस्ट 15 फैक्टोरियल होता।
लेकिन अगर रिपीटिशन है तो उसके फैक्टोरियल से जो आप डिवाइड करेंगे। इसी तरह अगर फर्ज करें आपके पास अगर फर्ज करें ये आपके पास अगर ये जो ग्रिड है इसके अंदर फर्ज करें आपके पास राइट होते हैं 12 राइट होते हैं और इसके अंदर अप होते हैं 7, ये 12/7 की ग्रिड होती। तो अब मुझे बताएं कितने पाथ्स पॉसिबल होते हैं माउस के लिए टू रीच टू द फूड? क्या आंसर होता है उसका, बताएं मुझे जरा। अगर 12 राइट होते और 7 अप होते तो क्या आंसर होता है? 12 + 7 ये आपके पास होगा 19 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय, क्योंकि 12 आर जो है आपके पास रिपीट हो रहे हैं तो डिवाइडेड बाय 12 फैक्टोरियल, इसी तरह 7 अप रिपीट हो रहे हैं तो डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल। तो इतने पाथ जो है आपके पास पॉसिबल होते हैं। बात क्लियर है? समझ गए आप? ठीक है, ये जो है आपकी उसकी प्रॉब्लम थी जो मेरे ख्याल से कोई भी शायद नहीं कर सका। तो अब आ जाइए, अब जो है अब हम अपने चैप्टर नंबर 5 जो है वो स्टार्ट करते हैं। सर मैंने की हुई है, आंसर मेरा था थोड़ा सा हाँ चेंज है। चले खैर वो देख नीचे लेंगे, जो अब है इसमें आ जाए वो बात की बात है। अब इसमें आ जाइए, अब जो है आपके पास अब हमने ये चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करना है। चैप्टर 4 आपका खत्म हो चुका है। चैप्टर 4 एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस से मुतालिक था। तो याद रखें अब आपके फाइनल के अंदर चैप्टर 4 से ऑनवर्ड जो चैप्टर है वो शामिल होंगे, ठीक है। तो अब चैप्टर 5 में हमने क्या करना है, जो हमारे पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स है, तो कुछ ऐसे आपके डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है जो हमारी डेली लाइफ में काफी अपीयर होती है, जिन को हम डेली लाइफ में हम उनको बहुत ज्यादा यूज करते हैं, जो डेली लाइफ में डिफरेंट जो सिचुएशन है उनमें अपीयर होती है, तो अब हम उनको पढ़ते हैं। तो ये सम डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक है। तो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल दैट इज कॉल्ड ए डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, उसकी जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से क्या फायदा होता है? हम प्रोबेबिलिटीज निकालते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की, ठीक है। और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल आपको पता है किस टाइप का वेरिएबल होता है, जिसमें आपके पास डिस्क्रीट वैल्यूज उसकी पॉसिबल होती हैं या काउंटेबली इनफिनिट वैल्यूज पॉसिबल होती हैं। तो अब इसके अंदर जो हमने कुछ खास डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी करनी है, उनमें 3 हम पढ़ेंगे। एक तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़नी है, दूसरी हमने हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन पढ़नी है और तीसरी हमने पॉसर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पढ़नी है। तो इन तीनों को हम बारी बारी पढ़ते हैं। तो अब आइए, सबसे पहले ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी आपके पास सिचुएशन होती है जिसमें जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो जो है मौजूद होती है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए हमें समझना पड़ता है बर्नौली प्रोसेस। बर्नौली एक मैथमेटिशियन का नाम है। तो बर्नौली प्रोसेस क्या होता है? तो पहले हम ये पढ़ेंगे कि व्हाट इज ए बर्नौली प्रोसेस। तो प्रोसेस जब हम कहते हैं तो प्रोसेस को सुनने के बाद हमारे जहन में क्या तस्वुर आता है कि कोई काम है जो बार बार किया जा रहा होगा। तो ये दरअसल स्टेटिस्टिक्स में जब हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं उसको हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो कोई भी जो एक एक्सपेरिमेंट है, अगर आप उसको बार बार एन टाइम्स रिपीटेडली कर रहे हो तो उसके सर अंदर जी, हेलो सर बच्चे वेटिंग में बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं हमसे हो रहा नहीं, हमारा लॉस हो रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि